बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान। पीएम कार्यालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो सरकार आपके लिए लेकर आई है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती, जिसके तहत अगर आप भी जॉब लेना चाहते हैं तो आपके इसके अंदर कुल मिलाकर 1,20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी पीएम मोदी खुद ने इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको हर राज्य के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से आवेदन कीजिए और सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत जॉब पा लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिर आप आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसी फ़ोन से आसानी से आप आवेदन कर सकते हो। पूरा का पूरा बायोडेटा इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको पद कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो फिर आप अगर इसके अंदर आवेदन करते हो तो आपको ग्रामीण टीचर, कार्यालय सहायक, पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी जैसे पद आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और उसी के पदों के आधार पर आपको इसके अंदर यहाँ पर जॉब दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी आवेदन प्रक्रिया बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें खास बात यह रहेगी कि आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है और इसमें आपकी पर मंथली जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से महीने से स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष है तो दोनों इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया जॉब रहेगी। भारत का कोई भी नागरिक इसके अंदर आसानी से आवेदन कर सकता है और कहीं पर भी मनपसंद जगह पर जॉब पा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के भीतर रखी गई है, यानी आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के भीतर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के बारे में, तो इसकी पूरी फुल डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ओवरव्यू से करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती यानी समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल शिक्षा से जुड़े केंद्र सरकार है उनके द्वारा ये भर्ती है वो निकाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी 12वीं कक्षा है वो अगर पास व्यक्ति है तो आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इस भर्ती का जो प्रारूप है वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल एवं संबंधित कार्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है। यानी दोस्तों जो भी है यहाँ पर आपके जो ये भर्ती रहने वाली है सर्व शिक्षा अभियान, इसमें आपके विशेषकर जो भी गांव के युवा लोग हैं उनको यहाँ पर एक मौका दिया जा रहा है। यानी इसमें आपका जो भी स्थानीय भाषा का ज्ञान है वो महत्वपूर्ण योग्यता माना गया, इसीलिए यहाँ पर आपका जो भी अपने गांव में नौकरी लेने का एक सुनहरा अवसर बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो भर्ती का नाम रहेगा वो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है और यहाँ पर आपको जो पद देखने को मिलेंगे वो प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम यहाँ पर 1 लाख के आसपास पद रहेंगे। यानी दोस्तों इसमें आपको एकदम पक्का नौकरी लगने का सुनहरा अवसर माना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो संबंधित राज्य के ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर स्कूल कार्यालय हैं उन्हीं के अंदर आपको यहाँ पर जॉब दी जा रही है, यानी फिर इसमें आपको अपने ही गांव के अंदर जॉब दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप आवेदन करोगे वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, यानी जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बता दूंगा किस प्रकार से आपको इसके अंदर आवेदन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो कोई भी परीक्षा इसके अंदर नहीं होने वाली है, मेरिट आधारित आपका चयन किया जाएगा और ये जो भी महिला और पुरुष दोनों ही इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जो भर्ती का प्रकार है वो राज्य और पद के अनुसार अलग अलग नियम लागू हो जाएंगे, यानी इसका ओवरव्यू ये रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपके पद हैं वो ग्रामीण टीचर, पंचायत सहायक, चपरासी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक जैसे आपके यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका जो प्रस्तावित पद है यानी पद कितने रखे गए हैं, तो फिर 1,20,000 पद रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी
वो यहाँ पर ग्रामीण टीचर के लिए 25 से 35 हज़ार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपके पंचायत सहायक है 18 से 25 हज़ार, यानी आपकी कुल मिलाकर जो सैलरी रहेगी वो 18 से 35 हज़ार के भीतर रहने वाली है। तो फिर इसमें आपका जो वेतन है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा। तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कीजिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई यानी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो यहाँ पर आपका जो भी 10वीं या फिर 12वीं पास कैंडिडेट है वो आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है यह महत्वपूर्ण योग्यता मांगा जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो रखी गई है 18 से 40 साल के भीतर। यानी दोस्तों अगर आप 18 से 40 साल के भीतर है तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी आवेदन करने के लिए जाओगे तो आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो इस प्रारूप में आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार रखा गया है। जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये और SC ST और सभी महिलाओं के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। तो फिर यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क भी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। तो चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं, यानी आप इसके अंदर आवेदन करोगे उसके बाद आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपका बिना परीक्षा सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। यानी सबसे पहले आपका आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी, आपने सही भरा है फॉर्म या फिर नहीं भरा है, तो एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक भरना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षणिक आज योग्यता यानी 10वीं 12वीं के अंक तालिका के अंक है उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और नियुक्ति पत्र आपको वास्तव में दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार से रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है जो आवश्यक दस्तावेज रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं। यानी आप आवेदन करने के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। जो अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे डॉक्यूमेंट है, अगर ये आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो आप आसानी से सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत जो पा सकते हो। यानी दोस्तों आधार कार्ड हो गया, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई या फिर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया, अन्य कोई भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, यदि आयु में विशेष छूट चाहिए तो मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर यहाँ पर आपको चाहिए होगा, हस्ताक्षर। इसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा गया है, ईमेल ID, कंप्यूटर प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो फिर, और अन्य जो भी आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज लगते हैं वो आपको लाने होंगे। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो आप आसानी से सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत जो पा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी अंतिम तिथि नज़दीक आएगी उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी है फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे और आपकी यहाँ पर सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो फिर अब भी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से अपने नज़दीकी ई-मित्र पर या फिर अपने ही फ़ोन से आप आवेदन कर लीजिएगा। चलिए अब आप अपने फ़ोन से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो ये भी चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना होगा। यानी यहाँ पर आपको जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट 2026 के सेक्शन पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रहेगा संबंधित आधिकारिक अधिसूचना को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल लाइन डालकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी आपको भर देनी है। आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप अपलोड करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क मांगा जाएगा। आवेदन शुल्क को भुगतान कर देना है। ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से। उसके बाद आपको रीचेक कर लेना है कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो उसे सुधार करें। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म की रसीद प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें जो कि आपके भविष्य में काम आएगी। इस प्रकार से आपका फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।